हम किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ब्रह्मरंध्र पर हाथ रखा जाता है आशीर्वाद देने के लिए। फिंगर टिप्स जो है ब्रह्मरंध्र को जाकर के छूती है तो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र एक्टिव होता है। तो इस तरह से इसको विज्ञान से जोड़ करके हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में उतारा। दूसरी बात करें तिलक को धारण करना, तो तिलक को धारण करना जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया गया है, क्योंकि मनुष्य के यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और जैसे ही हम इसको हाथ लगाते हैं तो आज्ञा चक्र यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। छोड़िए इन सब बातों को, आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा जो कि दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, और उस शक्तिमान में आपने देखा होगा शक्तिमान के बहुत सारे चक्र जो है 7 चक्र निकल करके आते हैं, उसमें से एक होता है आज्ञा चक्र। प्रतिदिन सक्रिय रहना चाहिए और यदि सक्रिय नहीं है तो इसको करना चाहिए, तो स्पर्श मात्र से यह सक्रिय हो जाता है, इसीलिए तिलक लगाने की परंपरा सनातन में। इसके बाद आते हैं देव पूजन। जो देव पूजन है, देव पूजन दैहिक अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके किया जाता है, क्योंकि देव पूजा में एक चीज़ समझिए कि यदि आपने भगवान शिव को कोई वस्तुएं चढ़ाई तो इसका मतलब अब ऋतु परिवर्तन होने वाला है और उन वस्तुओं का हमें अब अपनी भोजन सामग्री से, अपनी डाइट में से हटा करके त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जब हम कोई वस्तु भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो अर्थात हमें अपने जीवन में अब उन वस्तुओं को अपने भोजन में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए कि शिवरात्रि के दिन गाजर चढ़ाया जाता है, चकोतरा चढ़ाया जाता है, बेर चढ़ाया जाता है, और ये अपने सीजन के एंड पर होते हैं। इसका मतलब अब इनको खाना अपने स्वास्थ्य को नुकसान देने जैसा है, तो इनको अब खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जो पीछे विंटर जो था उसमें आपने इनका आहरण किया, अब इनको रोक देना चाहिए। और विष्णु को जब चढ़ाते हैं, जैसे कि दीपावली के 2 दिन बाद जो गोवर्धन होता है, गोवर्धन में हम गट्टे की सब्जी या गरम गरम जो पदार्थ होते हैं जो कि थोड़े भारी होते हैं वह सब बना करके नारायण को अर्पण करते हैं, नारायण को भोग अर्पण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि अब हमें उसको अपने जीवन में, अपने भोजन सामग्री में समाहित कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो मौसम है ठंडा होने वाला है और ये चीज़ें शरीर को हमें सहायता प्रदान करेंगी। ठीक इसी तरह से सूर्य नारायण को मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी, गुड़, मूंगफली और वो रेवड़ी जो चढ़ाई जाती है, जो अर्पण की जाती है, नारायण को चढ़ाना मतलब अपने जीवन में उसको स्वीकार कर लेना। अब तो 14 जनवरी 15 जनवरी देखिए ठंड अपने चरम पर होती है, उस समय ये चीज़ें कितनी लाभदायक शरीर के लिए होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों ने अपनी सनातन की परंपरा में इस संपूर्ण व्यवस्था को पहले से ही अंगीकार करके रखा हुआ है।